टोनी चिड़िया और कालू कौवे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उसी जंगल में टोनी चिड़िया भी घोंसला बनाया था। जंगल के सभी जानवर बहुत ही अच्छे दयालु थे। सभी एक दूसरे से मिलकर रहते थे। पर एक दिन जंगल में कालू कौवे नाम का बहुत ही शरारती कौवा रहता था। कालू कौवे एक दिन टोनी चिड़िया के घोंसले में आया। जंगल के सारे जानवर कालू कौवे से बहुत ही परेशान थे। जिस पेड़ पर टोनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी, वह कालू कौवा भी उसी पेड़ पर अपना घर बना लेता था। रोज की तरह टोनी चिड़िया अपने पति के साथ मिलकर दाना लेने के लिए जाती है। कालू कौवा टोनी चिड़िया का घोंसला जमीन में गिरा देता है। शाम को जब टोनी चिड़िया अपने पति के साथ वापस आती है तो घोंसले को उसकी जगह पर ना देखकर बहुत दुखी हो जाती है। उनका घोंसला जमीन पर गिरा देखकर टोनी चिड़िया के पति को समझने में देर नहीं लगती कि यह काम कालू कौवे ने किया था। वह कालू कौवे से कुछ नहीं करता। दूसरे जंगल में अपने लिए जल्दी से सुंदर और मजबूत घोंसला बनाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद बरसात भी शुरू हो जाती है। एक रात जब सभी जानवर सो रहे थे, तभी बहुत तेज से बारिश हो रही थी। शाम में तेज हवाएं भी चल रही थी। उस रात बहुत से कमजोर पेड़ गिर जाते हैं। कालू कौवा जिस पेड़ पर रहता था, वह भी पेड़ गिर जाता है। इस वजह से कालू कौवे को बहुत चोट लग जाती है। रात की तेज आंधी और चोट की वजह से कालू कौवा बेहोश हो जाता है। सुबह जब टोनी चिड़िया अपने पति के साथ दाना लेने के लिए अपने जंगल में जाती है तो रास्ते में कालू बेहोश पड़ा हुआ था। कालू कौवा पर टोनी चिड़िया ने तुरंत ही डॉक्टर और कुछ ही देर में कालू कौवे ठीक हो जाता है। फिर टोनी चिड़िया कालू कौवे के घर को छोड़ देते हैं। फिर टोनी चिड़िया कालू कौवे के घर पर खाने और रहने का थोड़ी देर के बाद क्या हाल है? कालू कौवे ने सारी बात बताई। हम बेहोश कैसे पड़ा था और तुम दोनों ने मिलकर कालू कौवे टोनी चिड़िया और उसके पति से माफी मांगता है और आगे से किसी भी परेशान ना करने की कसम खाता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम जैसा काम कर रखते हैं अच्छा ही मिलेगा। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ ही बुरा होगा। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।